अस्सलाम वालेकुम जी। दराज़ के बेसिक सेलिंग कोर्स की एक और वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर मैनेज हम किस तरह करते हैं जब हम एफबीएस कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय सेलर। जब हम एफपीडी करते हैं तो सारे ऑर्डर हमारे पिक, पैक, शिप जो है दराज़ खुद कर रहा होता है। दराज़ की जो सर्विस है एफपीडी की वो वहाँ से होती है। लेकिन जब हम एफबीएस कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय सेलर, हम खुद ज़िम्मेवार होते हैं ऑर्डर प्रोसेस करने के, तब हम किस तरह मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डर मैनेजमेंट में आते हैं। यहाँ पर फुलफिलमेंट बाय ऑर्डर का जो तरीक़ाकार है उसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं। जब भी आपको ऑर्डर आता है आपके सेलर पैनल में, एक तो आपको ईमेल आ जाती है दराज़ की तरफ से, आपके पास मोबाइल ऐप है सेलर ऐप, तो वहाँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाता है या आपके मोबाइल एसएमएस पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वहाँ पर आपको मैसेज भी आ जाता है कि आपको दराज़ सेलर अकाउंट में एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसको आपने प्रोसेस करना है। करना कैसे होता है? आपने सबसे पहले जाकर पेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करना होता है, वहाँ से आपने प्रिंट निकालना है, आगे हम चलकर देखेंगे कि किस तरह होता है। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना होता है जिसमें शिपिंग लेबल है, इनवॉइस है, जो आपने कस्टमर को भेजनी होती है, इनवॉइस पैकेज के अंदर, उसके अलावा कैरियर मैनिफेस्ट, लेकिन वो शिपिंग लेबल प्रिंट करने के बाद प्रिंट होता है। इसके अलावा आपका स्टॉक कीपिंग लिस्ट कि कौन से आइटम्स आपने पैक करने हैं पार्सल के अंदर इस ऑर्डर के लिए, वो प्रिंट करें। इसके बाद आपको एक और कैरियर मैनिफेस्ट प्रिंट करना होता है, जो आपने दराज़ हब पर ड्रॉप करते वक़्त या कोरियर पार्टनर जहाँ पर आपने ड्रॉप करना है वहाँ से साइन कराना होता है। ये प्रिंट करने के बाद आपने स्टेटस रेडी टू शिप कर देना है। रेडी टू शिप आप उस वक़्त करते हैं जब आपने ऑर्डर पैक कर लिया है, तमाम चीज़ें आपके पास रेडी हैं, आपने शिपिंग लेबल उसके ऊपर लगा दिया है पार्सल के ऊपर, तब आप रेडी टू शिप करते हैं। अब आप रेडी टू शिप का मतलब दराज़ का सिस्टम ये अज़्यूम कर रहा होता है आपका पैकेज पैक करके आपने तैयार कर दिया है। आपके पास जब भी ऑर्डर आता है 24 घंटे होते हैं आपको पैक करके रेडी टू शिप करने के लिए। रेडी टू शिप से शिप में मूव होने के लिए भी 24 घंटे का टाइम होता है, लेकिन ये टाइम मैक्सिमम लिमिट है, जितना जल्दी आपके पास हो सके आप ऑर्डर पैक करें, रेडी टू शिप करें और 24 घंटे के अंदर-अंदर कोशिश करें कि आपका ऑर्डर रेडी टू शिप से शिप में मूव हो जाना चाहिए। पेंडिंग से शिप का जो ड्यूरेशन है वो 24 घंटे होना चाहिए। एक्सेप्ट सिर्फ़ उन दिनों के अलावा जब छुट्टियाँ होती है, सैटरडे, संडे या कोई भी पब्लिक हॉलिडे हो, उन दिनों के अलावा की हम बात हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ये आपका सेलर पैनल है या सेलर सेंटर जो दराज़ का है। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं सबसे ऊपर लेफ्ट मेन्यू से आप क्लिक करें या टॉप मेन्यू से ऑर्डर्स में तमाम ऑर्डर्स आपको नज़र आते हैं। ऑर्डर मैनेजमेंट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेडी टू शिप का टाइम है, शिप है, कंप्लीटेड ऑर्डर है, डिलीवर्ड ऑर्डर है, कैंसल्ड ऑर्डर या डिलीवरी फेल्ड ऑर्डर और रिटर्न डेट। यहाँ सबसे पहले आप जब भी क्लिक करेंगे आपके पास पेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट आ जाती है। कितने ऑर्डर आपके पास पेंडिंग है? 44 ऑर्डर्स। ये सिर्फ़ 2 का हमने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, सारे आप देखेंगे तो आपको सब नज़र आ जाएँगे 1 टू 44 जितने भी ऑर्डर्स हैं। यहाँ आप इन पे क्लिक करेंगे, स्टार के निशान पे सॉरी क्लिक करेंगे और प्रिंट ऑल डॉक्यूमेंट्स कर लेंगे। हमने बात की कि आपके पास 3 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, शिपिंग लेबल है, इनवॉइस है और स्टॉक कीपिंग लिस्ट है कि कौन से पार्सल में कितना क्या चीज़ प्रोसेस करनी है, क्या चीज़ आपने पैक करनी है। यहाँ आपने फिर वही पेंडिंग का है कि आपने कब से कब के ऑर्डर प्रिंट करने हैं, वेयर सेलर इज़ क्लिक ऑन अ मैनेज टैब, इट विल पेंडिंग ऑर्डर्स पे आप चले जाएँगे, ऑर्डर नंबर आपको नज़र आता है, यहाँ से आप इनवॉइस देख सकते हैं, ऑर्डर की डेट है, कब आया है, 3 दिन से ऑर्डर पेंडिंग है, एसएलए ब्रीच हो चुका है। ये एक हम एसएलए की एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, शिपिंग लेवल एसएलए ये मैक्सिमम आपके पास 48 घंटे का टाइम होता है, यानी कि 23 आवर्स रिमेनिंग लिखे हुए हैं, 1 दिन ऑलरेडी गुज़र चुका है। बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो 24 घंटे का है, तो इसलिए आपको ये ऑर्डर जब प्रोसेस करने हैं इस 24 घंटे के अंदर-अंदर ये रेडी टू शिप और शिप में मूव हो जाने चाहिए। अदरवाइज़ एसएलए ब्रीच होगा तो आपकी ओवरऑल रेटिंग पे असर होगा, रेटिंग पे असर होगा तो आपकी विज़िबिलिटी डाउन होती जाएगी। यहाँ हम आगे चलकर आ जाते हैं तो ये पेंडिंग ऑर्डर जैसे हम उसी तरह यहाँ पर हमने आगे जब आपने प्रिंट निकाल लिया तीसरे स्टेप के अंदर आपने रेडी टू शिप किया ऑर्डर को सॉरी प्रिंट निकाला, आपने ऑर्डर आईडी उसके साथ-साथ एक एक्सेल की शीट बनानी होती है
अपने रिकॉर्ड के लिए और अपने जो रिसोर्स मैनेजर है, आपका वेंडर मैनेजर है या सोर्सिंग ऑफिसर, उसको प्रोवाइड करनी होती है। अगर खुदा न खास्ता आपका ऑर्डर मिसप्लेस हो जाता है, पहुंचता नहीं कस्टमर तक या रिटर्न क्लेम करना है आपने, तो आपके पास ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल हो, तब आपको रिटर्न क्लेम करने में आसानी होती है, जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं रिटर्न। इसमें करना क्या होता है, आपने ऑर्डर नंबर कॉपी करना है ऑर्डर से, इसके साथ ड्रॉप शिप था, ज़ाहिर है यकीनन ये ड्रॉप शिप के ही ऑप्शन है, क्योंकि ये एफबीडी नहीं हो रहा था, तो दूसरा ऑप्शन ड्रॉप शिप का होता है। सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, एलसीएस है, लियोपर्ड है, टीसीएस है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर था, या डेक्स का अपना था, दराज एक्सप्रेस डेक्स की सर्विस, वो आपने लिखना है। ट्रैकिंग आईडी लिखनी है, कौन सी डेट को आपने प्रोसेस किया है। अगले टैब में डेट भी अब लाजमी करार दे दी गई है, वो आप डेट लिखेंगे। यहाँ से आप चाहें तो एक्सपोर्ट कर लें यही शीट, जिस तरह से एक्सेल की शीट मिलती है, या आप अपनी शीट बना लें, इसको आपने सही। इसके साथ साथ जो कैरियर शिपिंग लेवल प्रिंट होता है, चौथा डॉक्यूमेंट्स, वो आपने प्रिंट करके साइन करना है, कराना है दराज के हब से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने संभाल कर रखने होते हैं, अपने सोर्सिंग ऑफिसर वेंडर मैनेजर को ईमेल करने होते हैं। अगर ऑन टाइम ये डेटा अपडेट नहीं हो रहा, उसके लिए भी आपको टाइम देगा। आपकी रेटिंग खराब नहीं होगी अगर आपने टाइम पे भेज दिया था लेकिन सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने शेयर कर देने हैं। अदरवाइज अगर आपका ऑर्डर मिसप्लेस हो गया है, कस्टमर तक नहीं पहुंचा, आपने पहुंचा दिया था, तो आप रिटर्न क्लेम करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे रिटर्न फॉर्म के अंदर। या हम फिर ऑर्डर मैनेजमेंट में आ गए कि ये आपकी वही शिपिंग लेवल है। जब आप क्लिक करते हैं रेडी टू शिप के ऊपर, तो आपको इनवॉइस नंबर देता है। इनवॉइस नंबर आप कोशिश करें ऑटो कर दें या ऑर्डर नंबर पे कर दें, तो वो सेम ऑटोमेटिक। अदरवाइज आप ऑर्डर वाइज नंबर लिखते जाते हैं, 101, 102, कोई भी नंबर इंटर कर देंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा इनवॉइस नंबर। लेकिन कोशिश करें रिकॉर्ड मेंटेन करें अपने ऑर्डर्स का, भले वो सीरियल वाइज आप ऑर्डर नंबर मेंटेन करते जाएं, या ऑर्डर नंबर जो ऑर्डर आईडी जनरेट हो रही है दराज की, वही ऑर्डर आईडी यूज करें, ताकि एक इनवॉइस नंबर ऑन द रिकॉर्ड हो कि आपकी इनवॉइस नंबर कौन सी थी जो कस्टमर के पास जा रही है। ये जब आप ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, तो आपको इनवॉइस के साथ इस तरह का डेटा मुयस्सर होता है कि कौन सी प्रोडक्ट थी, कस्टमर का एड्रेस क्या था, शिपिंग फ़ी जो है वो कितनी आ रही है। ये सारा डेटा आपको हर ऑर्डर के साथ आपको मुयस्सर होता है। कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का नाम, ये सिर्फ जस्ट एग्जांपल के लिए है। जब आप ओरिजिनल कर रहे होंगे, कस्टमर का ओरिजिनल डेटा आपके पास मुयस्सर होगा यहाँ पर। ये रेडी टू शिप का ऑप्शन आ गया, जो ऑप्शन आपने कर दिया रेडी टू शिप में। वंस ऑर्डर्स आर ऑन आरटीएस, द सेलर विल बी डिस्पैच्ड ऑर्डर टू आफ्टर पुटिंग इन द। जब आपने आरटीएस कर दिया, रेडी टू शिप कर दिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी है आप अपने दराज के करीबी हब में ड्रॉप करें। जब वो ड्रॉप करेंगे, तो उसी वक्त अब नए सिस्टम के तहत उसी वक्त वो अपडेट हो जाते हैं, शिप में चले जाते हैं। आपको दराज हब से प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो दे दें तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके पास मोबाइल में ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके ऑर्डर ड्रॉप हो गए दराज हब के ऊपर। उसके बाद तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी दराज की होती है जब शिप में आ जाए। रेडी टू शिप के टाइम तक आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। इसके बाद जब ऑप्शन शिप में चला गया, शिप के बाद या तो वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, हो सकता है कैंसल हो जाए, या फिर डिलीवरी फेल हो जाए। लेकिन अब जो है अ, अ, इसके बाद शिप के बाद ऑर्डर कैंसल नहीं होते। जब रेडी टू शिप आपने शिप कर दिया, एक पार्सल दराज के हाथ पहुंच गया, तो उसके बाद कैंसलेशन नहीं है। चेंज ऑफ मूड का ऑप्शन खत्म कर दिया है दराज ने, इस पर कैंसिल नहीं होते। या तो डिलीवरी फेल होगा आइटम, या फिर कस्टमर रिसीव करने के बाद रिटर्न भी कर सकता है अगर सेम प्रोडक्ट आपने नहीं भेजी, या प्रोडक्ट उस क्वालिटी की नहीं थी जिस क्वालिटी की आपने मेंशन की हुई है, जो तस्वीरें लगाई है, तो ऑर्डर रिटर्न होगा। कंप्लीट ऑर्डर के टैब में आप ये सब ऑप्शन देख सकते हैं। कौन से आइटम आपके डिलीवर हो चुके हैं, कौन से आइटम कैंसिल हुए, कौन से डिलीवरी फेल्ड है, या कौन से रिटर्न है। इन कैंसिल का मतलब वो कैंसिल है जब आपने रेडी टू शिप नहीं किया था। अ, वो आइटम ऑर्डर आने के बाद कस्टमर का मूड चेंज हुआ और उन्होंने कैंसिल कर दिया, आपने अब तक डिलीवर नहीं किया था, शिप नहीं किया था। ये हमारा रेडी ऑर्डर मैनेजमेंट का स्टेप था, सेशन था। किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर मैनेज करते हैं, अपने ऑर्डर प्रोसेस करते हैं दराज पर जब हम एफबीएस कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय सेलर। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, या हमारे फेसबुक
का जो ग्रुप है ई लर्निंग का, आप वहाँ पर पोस्ट करें सवाल। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्स करें, आपके सवालों के आंसर दें। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।